ये हमारा 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। 300-400 पे लॉक करके हम 2 सोलर पैनल पे भी उसे चला 2 सोलर पैनल पे एक एसी चलेगा। 1.5 टन का एसी दिन को और रात को। दिन को और रात को 1.5 टन का एसी इस फ्लोर पे चल रहा है और एक ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है। फैंस हैं और बाकी टोटल लोड चला के जिस तरह एसी फुल बूस्टिंग के ऊपर चल रहे हैं। ये बैटरीज 1 से 1.5 साल इजीली निकालती हैं, लेकिन ट्यूबलर बैटरी जो है 5 साल इजीली निकाल देती हैं। वोल्टेज प्रोडक्शन किट लगाई हुई है, साथ में सोलर के लिए ब्रेकर लगाया हुआ है, यहाँ बैटरी के लिए ब्रेकर लगाया हुआ है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो अभी कोई 1000 वाट हमारा बाकी है। दूसरी साइड है जो ना हमने इंस्टॉल की है, यहाँ पे हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट लगाया है। और इसका एक नुकसान है सिर्फ इस स्ट्रक्चर को हमने लेंटर के अंदर रावर बोल्ट के साथ माउंट किया है और आसमानी बिजली है गिरती है तो ये लाइट को डिटेक्ट करके आपके ज़मीन में जो बोर हुआ होता है उसके अंदर फेंक देता है। तो इस मटेरियल ये कॉपर का बना हुआ है और ये विदाउट बैटरी होता है क्योंकि ये ऑन ग्रिड होता है। ये सिर्फ ग्रिड के साथ चलता है, मतलब जितनी भी सोलर पैनल्स एनर्जी दे रही होंगी सारी वापडा को देगा। ये एक डोंगल है, इससे हम इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी मार्केट्स। तो जैसे कि आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इसी चक्कर में, इसी मामले में आप दोस्तों को मैं लेके आया हूँ सोलर पैनल लगाने वाले भाई के पास। जिन दोस्तों का बजट बहुत कम है उनके लिए भी ये सोलर प्रोजेक्ट मौजूद है, और जिन दोस्तों का बजट बहुत ज़्यादा है वो भी सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। कितने का लगने वाला है और इसमें क्या क्या चला सकते हैं, बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नाम बताएं। सर मेरा नाम अम्मार है, कंपनी का नाम एच ए सोलर जी है और जो कि हम लाहौर में काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ऑफिस लाहौर पार्कियो सिटी सोसाइटी के अंदर है। और हमने जो स्ट्रक्चर लगाया है ये एक बड़े पर्पस के लिए आता है, जिस तरह कमर्शियल लेवल के ऊपर ऑफिस वगैरह होते हैं और आपके 2 से 3 डे टन के एसी रन होने होते हैं, उनके लिए ये मैंने सोलर प्रोजेक्ट लगाया। लेकिन इससे भी कम बजट के अंदर, जिस तरह एक डे टन का एसी या आप 2 डे टन के एसी चलाना चाहते हो, तो ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये 10,000 वाट तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने जो माउंट करने थे वो 20 सोलर पैनल थे। अभी हमने ये जो स्ट्रक्चर कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया ये आयरन का है, सी चैनल और एच बीम के साथ। और इसी के अंदर हम यहाँ पे L2 के ऊपर भी कस्टमर के पैनल माउंट करते हैं। यहाँ पे L2 इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये एरिया जो था वो कम था, यहाँ पे पैनल्स की क्वांटिटी हमारी ज़्यादा थी। कुछ दोस्तों को चाहिए छोटा प्रोजेक्ट है वो उस पर छोटा प्रोजेक्ट का बजट कम है ना दोस्तों का, कम से कम बजट कितने का हो जाएगा कि एक दोस्त जो घर का पंखा या एसी घर में चलाना चाहे वो कितने में हो जाएगा, उसके लिए कितने पैनल्स चाहिए? यहाँ पे अभी एक कंपनी चली है TCL कंपनी के नाम के एयर कंडीशन की, जो कि एसी 1.5 टन के हैं। और उसके अंदर एक फीचर दिया हुआ है इन्होंने कि हम उसे 300 वाट से 400 वाट और 1000 वाट या 1800 वाट पे लॉक कर सकते हैं। और फुल परफॉर्मेंस उसकी 1800 वाट पे होती है। जो लोग छोटा प्रोजेक्ट के ऊपर 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं वो हम लगाएंगे उसके ऊपर यही TCL का DC इन्वर्टर एसी। और वो जो है हम 300-400 पे लॉक करके हम 2 सोलर पैनल पे भी उसे चला 2 सोलर पैनल पे एक एसी चलेगा। 1.5 टन का एसी दिन को और रात को। दिन को और रात के लिए हमें बैटरी लगाना पड़ेगा। बैटरी लगाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ट्यूबलर बैटरीज हैं उनकी लाइफ भी ज्यादा है दूसरी बैटरी की निस्बत। और वो जो है 400 वाट का जो लोड है वो पूरी रात इजीली मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो वो कितने में प्रोजेक्ट लग सकता है दोस्तों के लिए? जो 1.2 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट है वो उसकी जो एक्सपेंस बना था वो 2.5 लाख के राउंड अबाउट था। 2.5 लाख रुपए में विद एसी या विदाउट एसी? नहीं, विदाउट एसी इनका जो घर की अप्लायंसेज है वो सारी इनकी अपनी होंगी। हम सोलर प्रोजेक्ट लगा के देंगे विद बैटरी। हमने 1.2 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर। और कमर्शियल के ऊपर तो 100 किलोवाट या 150 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किए हैं। लेकिन आज बात हो रही है रेजिडेंशियल के लिए, तो उनके लिए 1.2 और 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 10 किलोवाट इनफ है। जो जिन्होंने 4 एसी चलाने होते हैं वो 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाता है। जिसने 3 एसी 1.5 टन के चलाने होते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं 6 किलोवाट का। और जिन्होंने 1.5 टन का एसी चलाना होता है वहाँ पे हम लगाते हैं 3.2 किलोवाट का। 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि हमने लोड चलाया है वो 1.5 टन का एसी इस फ्लोर पे चल रहा है और एक ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है। और इसके साथ जो हमने लाइटें, फैंस हैं वो तकरीबन दोनों फ्लोर के ऑन की हुई हैं सारी, जो इस टाइम तकरीबन 4000 वाट से 5000 वाट तक हमारा लोड जा रहा है। हमने 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो सोलर पैनल लगाए हैं वो तकरीबन 8 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि हमारे 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के साथ जो MPPT चार्ज कंट्रोलर आता है
वो 9000 वाट से 8000 वाट तक का MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है, जो कि हमारा पीक टाइम से ऑफ टाइम तक हमें एनर्जी अच्छी प्रोवाइड करता है। इसलिए हमने उस पर 18 सोलर पैनल लगाए हैं, जबकि इसके ऊपर 14 या 12 सोलर पैनल पे 2 1.5 टन के AC चला सकते हैं। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट 6 किलोवाट के ऊपर 3 1.5 टन के AC चला सकते हैं हम, जो कि हमारे पास एक ऑप्शन और मौजूद है, उस पर हम 1 1.5 टन का AC और भी चला सकते हैं। ये है दूसरा 1.5 टन का AC ग्राउंड फ्लोर का, और उसके साथ जो LED लाइट्स हैं, फैंस हैं और बाकी टोटल लोड चला के जिस तरह AC फुल बूस्टिंग के ऊपर चल रहे हैं, तो टोटल लोड जो है मैं आपको इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट कराता हूँ। इस टाइम हमारा कितने वाट का सोलर पैनल हमें कितने वाट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो कि हमने इसके साथ जो बैटरीज़ हैं वो सादा बैटरी लगाई हुई हैं 150 एम्पेयर की। यहाँ पे लगती हैं टाल ट्यूबलर TX 1800 मॉडल, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ये बैटरीज 1 से 1.5 साल इजीली निकालती हैं, लेकिन ट्यूबलर बैटरी जो है 5 साल इजीली निकाल देती हैं। अब ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके साथ हमने वापडा की शेयरिंग नहीं की हुई, ये सिर्फ सोलर के साथ ही चल रहा है। जिस तरह आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका आइकन जो है अभी सोलर के ऊपर ही है। वापडा हमने ऑफ़ की हुई है, जिस तरह ये हमने वोल्टेज प्रोडक्शन किट लगाई हुई है, साथ में सोलर के लिए ब्रेकर लगाया हुआ है, यहाँ बैटरी के लिए ब्रेकर लगाया हुआ है, ये आउटपुट के लिए ब्रेकर्स हैं, और ये MTS चेंज ओवर इंटरलॉक चेंज ओवर ब्रेकर है, जो कि 63 एम्पेयर का है। पहले दौर में रोटियां लगाई जाती थी, अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, MTS चेंज ओवर ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं आपको इसके ऊपर लोड दिखाता हूँ, जो कि हमारा टोटल लोड इस टाइम 2 1.5 टन के AC, बाकी टोटल लोड जो है इस ऑफिस का चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 83% के ऊपर हमारा लोड जा चुका है, मतलब 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो अभी कोई 1000 वाट हमारा बाकी है। यहाँ पे अभी 5000 वाट को टच कर रहा है हमारा लोड, और जो सोलर पैनल से हमें एनर्जी आ रही है वो 5500 वाट सोलर पैनल हमें दे रहे हैं। 5000 वाट तक सोलर पैनल हमें एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सोलर पैनल 8000 वाट के लगाए हुए हैं। और हमें ज़्यादा सोलर पैनल लगाने का फ़ायदा ये है कि ऑफ टाइम हो या पीक टाइम हो, हमारे सोलर पैनल अच्छी एनर्जी दे सकते हैं पूरा दिन। 18 सोलर पैनल हमने इसीलिए लगाए हुए हैं, जबकि यहाँ पे 12 सोलर पैनल लगने थे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो G3 कंप्रेसर के साथ DC इन्वर्टर आते हैं AC, और वो जो है टेक्नोलॉजी कौन सी है। यहाँ पे इनकी रिमोट के ऊपर जो G-in का ऑप्शन होता है, जो कि 1.2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट के ऊपर 2 1.5 टन के AC और 1.2 किलोवाट के ऊपर 1 1.5 टन का AC आप इजीली चला सकते हो। तो वो मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है G-in का, और इसको हम दबाते हैं तो ये हमारा AC जो इस टाइम फुल बूस्ट पे चल रहा है, इसको हम दबाने से यहाँ पे जो है L3 का ऑप्शन आ जाता है। तो L3 के ऊपर ये 6 एम्पेयर के ऊपर लॉक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको L2 पे करते हैं तो ये 4 एम्पेयर पे लॉक हो जाएगा। अब अगर हम इसको L1 पे करते हैं तो ये जो है 3 एम्पेयर पे लॉक हो गया। अब 3 एम्पेयर से ये ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेगा। हम इसके ऊपर आपको दिखाते हैं सारा लोड बंद करके कि 2 1.5 टन के AC जो हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर चलाए हुए हैं, 2 1.5 टन के AC कितना लोड लेते हैं, अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करके 1.5 टन के AC चलाना चाहते हैं। तो ये जो दूसरा AC है हमारा ग्राउंड फ्लोर वाला, इसको भी हम जो है अभी कर रहे हैं। इसको हम L1 पे करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 3 एम्पेयर के ऊपर लॉक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 एम्पेयर पे लॉक हो गया है, और हमारा ये लो मोड के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर जो फ़र्क आता है वो सिर्फ इतना आता है कि जो हमारा 1.5 टन का AC 1 घंटे के अंदर कमरे को चिल करता है या 16 डिग्री के ऊपर लेके आता है, तो उसमें ये हमारा 1.5 टन का AC 2 से 2.5 घंटे लगाएगा, आपका कमरा जो है चिल कर सकता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि आप इसके ऊपर इसको छोटे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर इजीली चला सकते हैं। अब हमने दोनों 1.5 टन के AC को हमने लो मोड पे कर दिया, मतलब 3 एम्पेयर पे लॉक कर दिया। जो इसका अभी लोड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आगे जो लोड हमारा चल रहा है वो सिर्फ 1500 वाट पे आ गया। मतलब 1 टन का जो AC होता है वो फुल बूस्टिंग पे चले तो वो हमारा 15 से 1600 वाट लेता है। तो यहाँ पे हमने लो मोड के ऊपर 3 एम्पेयर के ऊपर दोनों 1.5 टन के AC को लॉक किया हुआ है, और ये हमारा 1600 वाट का अभी लोड चल रहा है। जबकि हमारे सोलर पैनल इस टाइम 5 से 6000 वाट इजीली दे सकते हैं। तो हमारे 1.5 टन के 2 AC यहाँ पे अगर इस मोड पे चल रहे हैं ना, तो हम इसी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर 6 1.5 टन के AC इजीली चला सकते हैं, सिर्फ यही आइडिया जो है, यही ट्रिक यूज़ करके। तो काफ़ी दोस्तों को अभी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अगर कोई दोस्त सोलर प्रोजेक्ट लगवाना चाह रहा है अपने घर में, तो सबसे पहले इन्वर्टर G3 कंप्रेसर वाला जो आता है वो ले, ताकि आपका 1.5 टन का AC सोलर छोटे से छोटे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर इजीली चल सके। फैसल भाई, ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट मुख्तलिफ प्राइजेस के अंदर कस्टमर्स को कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सोलर प्रोजेक्ट लगवाया हुआ है ये वोल्टॉनिक बेस पे इन्वर्टर है। ठीक है, वोल्टॉनिक बेस इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड आपको करता है। ये नहीं है कि 2-3 साल के बाद ये आपकी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम करना शुरू कर दे या खुद ये डेड हो जाए।
ये इन्वर्टर एक तो एक्सपेंसिव होता है, जो हमने स्ट्रक्चर ऊपर आपको दिखाया है ये कस्टमाइज एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो कि आयरन के साथ माउंट हुआ हुआ है। ओके। और यहाँ पे अगर प्राइस की बात की जाए तो कम ज़्यादा इस वजह से भी हो सकती है, एक ये जो बैटरी हमने लगाई है ये तो सस्ती बैटरियाँ होती है, ट्यूबलर बैटरी के अंदर आए तो वो एक्सपेंस बढ़ जाता है क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर L2 लगाएं या L3 लगाएं तो उसकी प्राइस और भी कम हो सकती है। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जो हमने सारे आपको एसेसरीज दिखाई, इंस्टॉलेशन की है हमने, टोटल इंस्टॉलेशन डाल के और टोटल जो एसेसरीज लगाई हैं इस पे हमारा टोटल खर्चा है तकरीबन 11 से 10 लाख के राउंड अबाउट हमारा एक्सपेंस आया था। अगर बैटरियाँ अच्छी हों तो इससे भी प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन जहाँ पे पैनल हमने 18 लगाए हैं इससे कम हो सकता है अगर पैनल 12 या 14 लगा लें। फैसल भाई ये दूसरी साइट है जो ना हमने इंस्टॉल की है, यहाँ पे हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट लगाया है। और ये ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट जो कि ग्रिड के साथ चलता है, जो कि सिर्फ नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दिन के टाइम जो लोड है आपका वापड़ा के साथ चल रहा होता है। और इसका एक नुकसान है सिर्फ वो कि वापड़ा के साथ ही चलता है, जब ग्रिड नहीं है या वापड़ा नहीं है तो ये ऑफ हो जाता है, तो इसलिए इसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर सोलर प्रोजेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हमने लेंटर के अंदर रावर बोल्ट के साथ माउंट किया है। और जो इसका मटेरियल है वो हम 10 गेज के अंदर एच बीम और सी चैनल जो कि वो भी 10 गेज के अंदर होता है, तो इसके साथ एलिवेटेड कस्टमाइज जो स्ट्रक्चर है वो हम आयरन का इतना हैवी बनाते हैं कि आंधी वगैरह आने से ये उड़ वगैरह ना जाए, मतलब ये आंधी इसको साथ अपने ना ले जाए। और यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है 20 सोलर पैनल का, क्योंकि हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर यहाँ पे लगाया है, तो हमें 10 किलोवाट के पैनल चाहिए होते हैं जब जो कि 20 सोलर पैनल बनते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने 12 सोलर पैनल ऐड किए हैं। कस्टमर अभी और सोलर पैनल लेने की गुंजाइश रखता है, तो जैसे और सोलर पैनल आएंगे वो भी हम यहाँ पर माउंट कर देंगे। तो अभी ये ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर चलता है ग्रीन मीटर के साथ, तो अभी इसे हमने ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि अभी ग्रीन मीटर आना बाकी है। जो वापड़ा का लिमिटेड टाइम होता है वो 1 मंथ का होता है, अभी हमें 15 दिन गुजर चुके हैं इस प्रोजेक्ट को लगाए हुए, तो अभी जैसे ही ग्रीन मीटर आता तो ये प्रोजेक्ट हम ऑन कर देंगे। फैसल भाई ये लाइटनिंग अरेस्टर है जो कि वापड़ा की SOPs है, और वापड़ा ये कहता है कि लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग प्रॉपर करें, ये अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर तब काम करता है जब आपकी मौसम ख़राब हो और जो आसमानी बिजली है गिरती है, तो ये लाइट को डिटेक्ट करके आपके ज़मीन में जो बोर हुआ होता है उसके अंदर फेंक देता है। तो ये जो है इसे माउंट हम करते हैं पैनल से 2 फीट या 4 फीट ऊंचा। ये कहाँ पे लगाएंगे, इसको कहाँ पे लगाएंगे? ये पैनल के ऊपर लगेगा, पैनल से तकरीबन 4 फीट ऊंचा जाके लगेगा। ऊपर किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं आप इसको? नहीं, इसे एंगल पे हमने माउंट नहीं करना है, इसके लिए एक अलग से स्टैंड या एक अलग से फ्रेम तैयार होगा। अगर इसी स्ट्रक्चर के साथ हम माउंट करते हैं, जब लाइट गिरेगी तो पूरे स्ट्रक्चर को इफेक्ट होगा। अच्छा, इसको बिल्कुल टोटली अलग करना, अलग लगाना पड़ता है। मटेरियल क्या है इसका? मटेरियल ये कॉपर का बना हुआ है, और इसके अंदर जो है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं वो सिल्वर का, लेकिन ऊपर कोटिंग की होती है इसकी कॉपर की। लेकिन जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोटली A ग्रेड होती हैं, वो जो चीज़ हम बताते हैं वही होती है। फैसल भाई हमने जहाँ पे सोलर इन्वर्टर लगाया था 10 किलोवाट का ग्रो वाट का, वो वहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो सोलर इंस्टॉलेशन के अंदर जो हम इसकी फिनिशिंग करते हैं, वो आप पहले तो वायर्स को देखें, एक एक वायर को टाई के साथ और अच्छी तरह बेंड करके हम लगाते हैं ताकि कस्टमर के जितने भी शॉर्ट सर्किट के होने के चांसेस होते हैं वो कम हो सकें। और यहाँ पे जो हम DPs का इस्तेमाल करते हैं वो IP65 DP होती हैं, मतलब कि वाटर प्रूफ DP होती हैं। और मज़े की बात यह कि ग्रो वाट के 10 किलोवाट का इन्वर्टर और जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर होते हैं वो भी वाटर प्रूफ होते हैं, इसमें पानी वगैरह बारिश वगैरह का इशू नहीं रहता। और वैसे भाई यहाँ पे जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो सबसे पहले आता है 4 पोल ब्रेकर, जो कि इन्वर्टर की आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे SPD आती है, ये सर्ज प्रोडक्शन डिवाइस होती है, जो कि वो मैंने आपको अर्थिंग के सेटअप के लिए कहा था, ये AC अर्थिंग के लिए हैं और ये DC अर्थिंग के लिए SPDs हैं। और ये सोलर पैनल्स के लिए जो हम ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 सोलर पैनल लगाए हैं, तो 10-10 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें बनाएंगे, 2 सीरीज़ करके हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाने हैं, तो इसलिए 2 ब्रेकर DC ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। तो फैसल भाई ये ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर कम बेस भी एक दिन के अंदर कस्टमर का 30 से 40 यूनिट तैयार कर सकता है, अगर वो अपना सारा घर का लोड भी चला ले तो। उसके बाद बावजूद भी ये 30 से 40 यूनिट इजीली प्रोवाइड करता है। ये विदाउट बैटरी होता है क्योंकि ये ऑन ग्रिड होता है, ये सिर्फ ग्रिड के साथ चलता है, मतलब वापड़ा खड़ी है तो वापड़ा के साथ ये एक्टिव होगा। जैसे ही वापड़ा आएगी सोलर रेडिएशन, मतलब सोलर एनर्जी प्रोवाइड होगी। जब दिन का टाइम होगा तो ये जितनी भी सोलर पैनल्स एनर्जी दे रही होंगी सारी वापड़ा को देगा। तो वापड़ा के अंदर जो हमने मीटर लगाया होगा वो काउंट कर रहा होगा कि इस टाइम हमें सोलर से कितने यूनिट वापस आ रहे हैं, कितने किलोवाट वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पे यूनिट डेली के काउंट होते रहते हैं। और जो हमारा लोड चल रहा होता है वो निकाल के जो दिन के या 24 घंटे के या 1 मंथ के यूनिट बनते हैं या वापस रह जाते हैं, वो
इन्वर्टर भी अपनी ऑनलाइन होने के बाद एक ऐप के ज़रिए दिखा रहा होता है। इसकी ये होती है वाईफाई, जो कि इसको हम रिमूव करके आपको दिखाते हैं। ये एक डोंगल है, इससे हम इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो ये पूरे पाकिस्तान में या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में बैठ के आपको इसको जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें ही में प्रोग्रामिंग चेंज होती है, और ये जो वाईफाई होता है, जिस तरह आजकल एसी वगैरह या जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, इसको ऑनलाइन करने के लिए ये वाईफाई राउटर उन्होंने साथ में ही दिया हुआ है। तो जब ये ग्रीन मीटर आ जाएगा तो फिर हम इसको ऑन करेंगे, और जो इसको ऑन करने का तरीकाकार है या इसको ऑनलाइन करने का तरीकाकार है, वो सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताएंगे। और ये एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहा है और दिन में कितने यूनिट तैयार कर रहा है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अमार भाई, अब ये वीडियो देखे कोई दोस्त लगवाना चाहते हैं आपसे ये प्रोजेक्ट, उसका क्या तरीक़ेकार होगा? फैसल भाई, हमारी लोकेशन और हम काम कर रहे हैं पार्क व्यू सिटी सोसाइटी के अंदर, जो कि मुल्तान रोड पे वाक़या है। और हमारा जो ऑफिस है पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर ही है, फर्स्ट राउंड अबाउट के ऊपर, जो कि अलाइड बैंक के साथ हाफिज़ एसोसिएट है। हम ऐसे सोलर एनर्जी, हमारा यहाँ पे एक ऑफिस है, आउटलेट है, और यहाँ हम पार्क के अंदर ही ज़्यादातर सर्विस दे रहे हैं। ऑल ओवर लाहौर के अंदर अगर कोई हमसे काम करवाना चाहता है तो हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे रब्ता करके हमसे विज़िट करवा के अपना सोलर प्रोजेक्ट लगवा भी सकते हैं। और हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो हम आपको मज़ीद इसके हवाले से गाइड भी कर देंगे। तो जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।